हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आप सभी लोगों का नीट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आप लोगों को अपने मार्क्स और अपनी रैंक पता चल चुकी होगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं ऑल इंडिया कोटा के बेस पर जो आपका रैंक है उसके भी यहाँ पर आपको कौन सा कोर्स मिलने वाला है। मतलब आपको इस वीडियो के अंदर मैं ये क्लियर करने वाला हूँ कौन से बच्चों को लास्ट राउंड तक वेट करना चाहिए और काउंसलिंग प्रॉपर वे में कराना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को रैंक अपनी अपनी पता चल चुकी होगी। तो यहाँ पर हम लोग रैंक के बेस पर ही बात करने वाले हैं कि किस रैंक पर आपको कौन सा कोर्स मिल जाएगा। ऑल इंडिया कोटा से हम लोग ऑल इंडिया कोटा के बेस पर हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके से काउंसलिंग होती है, स्टेट काउंसलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे और इसी चैनल के ऊपर बात कर रहे होंगे। अभी फिलहाल हम लोग इस वीडियो के अंदर ऑल इंडिया कोटा के बेस पर बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एमबीबीएस को लेकर। एमबीबीएस के लिए आपको यूआर वाले मीन्स जो जनरल कैटेगरीज हैं, अगर 29,500 से 30,000 के बीच आपकी रैंक है तब आपको एमबीबीएस आराम से मिल जाएगा। लास्ट राउंड तक आपको वेट करना पड़ेगा। लास्ट राउंड मतलब तीसरे राउंड की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में स्टे राउंड होता है, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है 10-15 नंबर का, तो आप और भी ज़्यादा ये रैंक आपको देखने को मिलेगी। तो आप आराम से अगर इस बीच इस रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो फिर आपको आराम से एमबीबीएस मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 34,500, ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं तो 29,600 से 31,000 के बीच अगर आपकी रैंक है आराम से मिलेगा कॉलेज। एससी वालों के लिए 1.50 1,50,000 से 1,52,000 के बीच में अगर है तो कॉलेज मिलेगा। एसटी वालों के लिए 1,70,000 से 1,75,000 के बीच में अगर रैंक है तब आप काउंसलिंग करा सकते हो। लास्ट तक आपको वेट करना पड़ेगा, आराम से कॉलेज मिल जाएगा। और स्टे राउंड में आपको और भी ज़्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा, तो आराम से आपको कॉलेज कहीं ना कहीं 2 लाख तक भी अगर आप हैं एसटी कैटेगरी में तब भी आपको कॉलेज मिल जाएगा। बीडीएस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यूआर वालों के लिए 65,000 से 70,000 अगर रैंक है तो आपको आराम से कॉलेज मिलेगा। स्टे राउंड तक भी वेट कर सकते हो या फिर राउंड 3 में आपका आराम से हो जाएगा। एडब्ल्यूएस वालों का 70,000 से 71,000 रैंक है। ओबीसी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो 66,000 से 71,000। एससी कैटेगरी 2 लाख से 2.90 लाख एंड एसटी कैटेगरी के लिए 4 लाख। और ये स्टे अगर हम लोग राउंड की बात करेंगे तो वहाँ पर 4.50 लाख तक भी आपको काउंसलिंग करानी है, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं बीडीएस मिल जाएगा। बीएमएस के कट ऑफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो बीएमएस का कट ऑफ जाएगा यूआर के लिए 90,000 से 95,000, ओबीसी 92,000 से 98,000 एंड ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 98,000 से 1,07,000। इसके अलावा एससी कैटेगरी के लिए 2.50 लाख टू 2.70 लाख एंड एसटी कैटेगरी के लिए 3 लाख टू 5.5 लाख रहेगा। अगर इस रेंज में आते हैं तो आपको बीएमएस आराम से मिलेगा। आप आराम से देख लो, अपनी रेंज को चेक करो, अपनी रैंक को चेक करो और उसकी बिहाफ पर आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। और ये ध्यान रखना, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये ऑल इंडिया कोटा के बेस पर है। इसके अलावा बीएचएमएस की कट ऑफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो बीएचएमएस की कट ऑफ जो आपको देखने को मिलेगी यूआर जो अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी वाले हैं 1.90 लाख से 2 लाख के बीच अगर रैंक है तो आपको बीएचएमएस मिल जाएगा। ओबीसी वालों की अगर रैंक देखेंगे 1.95 से 2.15 लाख तक अगर होगी एलिजिबल हैं आप। ईडब्ल्यूएस के लिए 2.20 लाख से 2.40 लाख एंड एससी कैटेगरी के लिए 3.60 लाख से 3.90 लाख एंड एसटी कैटेगरी के लिए ये होगा 5 लाख से 6 लाख। अगर आप इस रेंज में लाइक कर रहे हैं, इस रेंज में आ रहे हैं तो आप बीएचएमएस के लिए एलिजिबल हैं। बीयूएमएस की कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो आपकी रैंक अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप यूआर या फिर जनरल कैटेगरी जिसको हम लोग बोल रहे हैं वहां से बिलोंग करते हैं तो आपकी रैंक होना चाहिए 1.95 लाख टू 2.05 लाख। अगर इस रेंज में आप आ रहे हैं यू आर एलिजिबल फॉर बीयूएमएस। ओबीसी 2 लाख टू 2.10 लाख एंड ईडब्ल्यूएस के लिए ये जो रेंज रहने वाली है 2.25 लाख से 2.50 लाख होगी। एससी कैटेगरी के लिए ये 4.40 लाख से 5.10 लाख इस रेंज में अगर आ रहे हैं तो एससी कैटेगरी वालों के लिए बीयूएमएस एलिजिबल रहेगा। एसटी वालों के लिए 7 लाख प्लस तक अगर वो रेंज में आ रहे हैं वो बच्चे बीयूएमएस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आप आराम से काउंसलिंग कराइए, आपको कॉलेज मिल जाएगा। वहीं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बीवीएससी वेटनरी वालों के लिए ऑल इंडिया कोटा बेस पर क्या कट ऑफ होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे यूआर जो जनरल कैटेगरी वालों का है 80,000 से 85,000, ओबीसी के लिए 82,000 से 87,000। अगर इस रैंक में इस बीच में इस रेंज में आप हैं देन यू आर एलिजिबल। ईडब्ल्यूएस के लिए 90,000, एससी 2.10 लाख से 2.20 लाख एंड एसटी कैटेगरी के लिए 2.5 लाख टू 2.7 लाख। ये पूरा डेटा जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा एनालाइज करके आपके साथ में शेयर किया गया, बहुत सारी चीज़ों को देख करके। तो आपको ध्यान रखना है कि इस कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है और स्टे राउंड तक अगर आप वेट करेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा और रिलीफ मिल जाएगा। 4-5 हज़ार 10 हज़ार रैंक और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, जो बीएससी नर्सिंग के लिए इंटरेस्टेड है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ज़्यादातर जो कॉलेजेस होते हैं वो गर्ल्स के लिए होते हैं। एक कॉलेज है BHU, जहाँ पर बॉयज़ भी एलिजिबल होते हैं बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। तो गर्ल्स में अलग अलग यहाँ पर आपको रैंक देखने को मिलेगी। गर्ल्स में भी हमें दो तरीके से देखने को मिलेगा, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जो आउटसाइड फ्रॉम दिल्ली हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे जो दिल्ली से, उनकी क्या रैंक होने वाली है। दिल्ली वालों के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप UR कैटेगरी से हैं तो रैंक 1 लाख तक होना चाहिए। AWS OBC के लिए अगर हम लोग बात करेंगे 1.10 लाख, SC कैटेगरी के लिए 2.50 से 3 लाख एंड ST कैटेगरी के लिए 3.3 से 3.5 लाख होगी। यहीं पर अगर आउटसाइड दिल्ली की बात करेंगे, जो बाहर से दिल्ली के हैं, तो वो गर्ल्स के लिए जो UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 97,000, AWS या OBC के लिए अगर हम लोग बात करेंगे 1 लाख, SC कैटेगरी के लिए 2.5 लाख एंड ST के लिए 3 लाख से 3.2 लाख यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग BHU की बात करते हैं, जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए होता है। वहाँ पर UR कैटेगरी वालों के लिए 95,000 रैंक कट ऑफ जो जाएगी 95,000 होगी। OBC के लिए 97,000, SC 1.1 लाख एंड ST कैटेगरी के लिए 1.9 लाख। नेक्स्ट है बी फार्मा आयुर्वेदा। बी फार्मा आयुर्वेदा, बहुत सारे बच्चे बी फार्मा आयुर्वेदा के लिए भी इंटरेस्टेड होते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें इनरोल करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बेहतर आज के टाइम में करियर ऑप्शन बी फार्मा आयुर्वेदा के बेस पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो आयुर्वेद की तरफ मूव कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग रैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 लाख, चाहे वो गर्ल्स हो या फिर बॉयज़ हो, अप टू 3 lakhs अगर आपकी रैंक आ रही है, देन यू आर एलिजिबल फॉर बी फार्मा आयुर्वेदा। एंड SC और ST कैटेगरी के लिए 5 लाख रैंक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, और SC और ST कैटेगरी के लिए जो रैंक होगी वो 5 लाख तक जाएगी। तो इस तरीके से इस कट ऑफ में अगर आप आ रहे हो, इस कैटेगरी में अगर आप आ रहे हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर बी फार्मा आयुर्वेदा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सारे के सारा पूरा डेटा ऑल इंडिया कोटा बेस पर, उसके बिहाफ पर, काउंसलिंग के बेस पर बताया गया है। इसके अलावा स्टेट कोटा की अगर हम लोग बात करें तो आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कितने नंबर पर, कितनी रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा और आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल रहोगे। पहले मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में ये बताओ आप कौन सी कैटेगरी से हो, कितने मार्क्स हैं आपके और कौन सी रैंक है। लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट।